हम सब रोज बोलते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कभी रुककर ये भी पूछा है कि इस देश के साथ हम क्या कर रहे हैं? अभी कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है कि हमारा जो सेक्टर है जहां हम रहते हैं, वहां चारों तरफ की सड़कें टूटी हुई थी, तो उनको बाकायदा महीना 2 महीना लगा के दरवाजे बंद करके बहुत प्रॉब्लम्स सह के धूप गर्मी पानी सब करके मजदूरों ने सरकार ने बनवाया। दोनों साइड सड़कों के प्रॉपर ड्रेनेज चैनल्स दिए गए थे, जिनको नाली भी कहा जाता है कि हाँ जब बारिश होगी तो पानी बह जाएगा। कोई भी बारिश का पानी, जैसे आप सब जानते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है तो गुड़गांव डूबने लगता है, करेक्ट? तो अब सब क्या कहते हैं कि सरकार की व्यवस्था बहुत खराब है। लेकिन जैसे ही सड़कें बनकर तैयार हुई, विद इन डेज, आई एम सेइंग विद इन डेज, पीपल स्टार्टेड कवरिंग दोज ड्रेन्स विद सीमेंट। वो जो नालियां बनी थी, तो ये है, मान लो उनके घर का स्लोप, यहां से एंट्री हो रही है, यहाँ पे एक नाली छूटी हुई है। अब इस नाली के चक्कर में उनकी गाड़ी ऊपर कैसे जाएगी? पार्किंग भी करनी है, कोई निकलते वक्त गिर जाएगा। अरे पूछो यार, वो लोहे का कवर आता है, तुम वो लगवा दो, लोहे के कवर से तुम्हारी गाड़ी भी चली जाएगी, लोग भी नहीं गिरेंगे, काम भी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सब ने, मेरे मकान मालिक से लेके अगल बगल जितने लोग थे, सब ने जाके सीमेंट भरवा के नाली बंद करवा दी। सरकार ने सड़क बनाई और नाली भी बनवाई, इन्होंने क्या किया, नालियों को बंद कर दिया। अगर मान लो सरकार कहती है आपने अतिक्रमण किया है, सरकार की जमीन है ना जिसमें नाली बनी थी, तोड़ने आ जाएगा तो बोलेंगे कि सरकार की गलती है। गाड़ी पार्क करनी है, लोग गिर जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए आप नालियां बंद कर दे रहे हो। और बारिश में पानी भर जाता है तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट ने रोड बनाई, ड्रेनेज बनाया, उसको बंद किसने किया? आप लोगों ने किया। यही प्रॉब्लम है। हम करप्शन की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली लाल बत्ती टूटेगी हम क्या करेंगे? सर देख लो सर, कुछ कर दो, देख लो सर, कुछ पैसे वैसे ले लो सर, चालान मत काटो। हम सफाई की बहुत बात करते हैं और चिप्स का पैकेट खा के कहाँ फेंकते हैं? गाड़ी में बैठे हैं सीधे खिड़की के बाहर। हम लोग डिसिप्लिन की बहुत बात करते हैं और जहां कहीं लाइन लगी होती है सबसे पहले कूद के लाइन तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत देश 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 करते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को सबसे पहले वैंडलाइज कौन करता है? इंडियंस करते हैं। अभी एक वीडियो हो सकता है तो मैं यहाँ पे लगवा भी दूंगी, ये वीडियो देखिएगा आप। एक दूसरे देश में जाकर के मंत्रोच्चारण करके जोर जोर से तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? ऐसा बिहेवियर क्या करता है भाई? ये दूसरे विजिटर्स को डिस्टर्ब करते हैं। यहां तक कि इसी वीडियो को जब हम देख रहे थे तो बंदी जो वहां पर खुद मौजूद थी, जिसने ये वीडियो बनाया था, जो कि खुद इंडियन थी, उसने कहा कि यार टूरिस्ट, वो गाइड जो है वो पलटा और उसने पूछा कि तुम्हारे लोग हैं ना ये? और फिर वो सारे जितने लोकल गाइड थे वो सब दूर जाके खड़े हो गए। और कई सारे, आए दिन की खबर है, टूरिस्ट आते हैं, कंप्लेन करते हैं, न्यूज होता है कि उनको हरास किया गया। फॉरेनर्स को स्कैम करना तो हमारे यहाँ का उसूल माना जाता है। कहीं जाने के 50 रुपए लग रहे होते हैं, उनसे 500 मांगे जाते हैं, है ना, कि यार इनके पास तो होता है, इनसे लेना भी चाहिए। ये है रवैया। तो मैं नहीं कहती दूसरे देशों में ये नहीं होता है, बट हमारे देश में होता है और इस चीज को लेकर हम बहुत गर्वान्वित भी महसूस करते हैं। ये जो तो पूरा आप लोगों का बिहेवियर होता है, हम लोगों का बिहेवियर होता है, लेट से, इससे बाकी सारे इंडियंस को बोझ एक तरीके से उठाना पड़ता है। तो ये जो रीसेंट वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, दिस आई थिंक ये मुझे शायद नहीं मिलेगा, बट ये एक कनेडियन ने बना के डाला था। और वहां पर उनकी जो नदियां होती हैं भाई, उनको उन्होंने माता और पिता का नाम नहीं दिया है कि गंगा मैया हैं और पता नहीं क्या है। ठीक है, सब माता पिता हैं, और फिर तुम क्या करते हो? वर्ल्ड की सबसे गंदी नदियों में से एक गंगा मैया है। वो बात अलग है कि उसी में नहा के फिर पाप भी धुल लेते हो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। तो खैर, कनाडा में उनकी कोई लेक थी या नदी थी, उसमें गणपति विसर्जन करने लगे। यही कर करके भारत को इस हालत में पहुंचा दिया है कि अब भारत में रहा नहीं जा रहा है। रहना तुमको कनाडा में है, पर वहां तुम्हें ये करके दिखाना है। बारात निकाल रहे हैं टाइम्स एवेन्यू, आई डोंट नो, टाइम स्क्वायर, सॉरी, फिफ्थ एवेन्यू, वट एवर दैट वॉज। बारात निकालिए भाई वहां पे 250-300 लोगों की, पूरा ट्रैफिक जैम करके। ये तो खैर बहुत छोटी चीजें हैं, और इसको कहते हैं रिप्रेजेंट कल्चर ट्रेडिशन। हमने देश छोड़ा है पर हमने अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ा है। तो भाई दूसरों का भी पूछ लो, तुम्हारे घर में आके कोई अपनी मनमानी करेगा, घंटे भर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
हैं, और तुम लोग वहां जाते हो, वहां की सिटीजनशिप लेते हो, तो तुम लोग ये रवैया दिखाते हो। तो जो यहाँ रह रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो बाहर चले गए हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और बात कर रहे थे क्योंकि हम इंडिया ओवरऑल की, तो पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो देख लिया है आपने, बुजुर्ग अंकल हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहिए नहीं, लेकिन ये चीज तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है ना कि जब भी कोई एक हेनस क्राइम हो जाता है तो लोग कैसी बातें करते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ऐसा तो होता रहता है। अब ये जैसे अंकल कह रहे हैं कि इतने करोड़ लोग हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा? तो आप खुद बताइए कि क्या ये चीजें कहना सही है? 13 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, और उसके बदले में हमारा एटीट्यूड ये है कि अब 1.5 करोड़ क्यों बोल रही हूं मैं, खैर इतने ज्यादा लोग हैं इस देश में, किसको किसको सरकार करेक्ट करेगी, किसको किसको सरकार कंट्रोल करेगी? पॉपुलेशन को एक्सक्यूज बना दिया। तो एक बात बताओ, पॉपुलेशन बढ़ी कैसे? पॉपुलेशन क्या बाहर से आके बढ़ गई है खाली? क्राइम को नॉर्मल बना देना है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि क्राइम होता, लोग कहते हैं अरे यार उनकी आपस में कोई दुश्मनी रही होगी इसलिए हो गया। डूड, हम लोग हर बार गलत काम को स्टैटिस्टिक्स बना देंगे तो कभी अकाउंटेबिलिटी आएगी ही नहीं, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं जाएगी। हर देश में प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज की एक हैबिट होती है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछते, वो खुद से भी पूछते हैं। उनके घरों के सामने तो 3 कूड़े के डब्बे रखे होते हैं, किसमें गीला कूड़ा, किसमें सूखा कूड़ा, किसमें रिसाइक्लेबल कूड़ा जाएगा, और वो बराबरी से उसको फॉलो करते हैं। उनके यहाँ नहीं होता है कि कोई और आएगा पैसा लेके बर्तन धो के जाएगा। जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनके यहाँ होता है। हमारे यहाँ जो बर्तन धोने आते हैं वो मारे भी जाते हैं, मार डाले भी जाते हैं। बहुत पुरानी खबर नहीं है ना जब डॉक्टर ने अपने घर की मेड को चाकू से मार डाला? और जब ये बातें हम यहाँ पर यूट्यूब पर करते हैं तो क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि भाई पता चले दुनिया को, आप लोगों को, सबको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं अपने देश के साथ। कितना आसान होता है, आज ये सरकार कल कोई और सरकार, सबको दोषी ठहरा दिया जाए, इनकी गलती है, इनकी गलती है, बिल्कुल ठीक है। बट आपकी क्या जिम्मेदारी है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सच बोलने में डरते हैं आप लोग, जाने तो सब लोग गलत कर रहे हैं तो बोलना नहीं चाहिए, हम भी गलत कर देंगे। कोई किसी को चाकू मार के चला जा रहा है, हम खड़े होके देख रहे हैं, बाई स्टैंडर्ड्स हैं, सब लोग खड़े हैं देख रहे हैं। मुंबई का वीडियो तो आई एम वेरी श्योर मुझे वो भी नहीं मिलेगा, बट लिटरली रेल की पटरी पे एक आदमी एक औरत को गंदा मार रहा था भाई, उसके कपड़े खींचने की कोशिश कर रहा था, और वीडियो बना लिया है, वीडियो आ गया उसका सोशल मीडिया पे, आवाज नहीं उठी है। आप लोग सोचते होंगे कि ये बोल रही हैं, ये खुद ऐसा नहीं करती हैं। मेरी टीम में जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनको पता है, जहां गलत हो रहा होता है वहां हम तुरंत बोलते हैं। भले ये इस बात का डर भी रहता है कि कब कोई छूटते कंटाप मारेगा, खा लेंगे कंटाप, और क्या करेंगे, लेकिन क्या करें, बोले नहीं। इस देश में रह के बोलना गलत हो गया है। आप लोग बताइए कि जिस देश में आप रहते हैं वहां ना क्लेanलीनेस की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है, ना वहां पे ईमानदारी की जिम्मेदारी है, सरकार की है, ना वहां पे किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। स्वास्थ्य सुविधाओं में आप क्या कर लेंगे, राइट? साफ सफाई रखेंगे तो काफी ज्यादा बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी। पेड़ तो लोगों के घर के सामने पेड़ लगा रहता है, ऐसे काटते हैं जैसे उनके पिताजी लगा के गए थे पेड़। पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, कितने पेड़ लगाते हैं आप लोग? क्या जिम्मेदारी है आपकी? 4 पेड़ नोचने को कह दिया जाए तो सबसे पहले नोच डालेंगे। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। आज की डेट में कोई भी आदमी ये सोच के बाहर नहीं निकलता कि अगर एक महिला कहीं परेशान दिखेगी तो हम उसकी मदद करेंगे। अगर कभी महिला दिख रही है परेशान तो आई विल मेक श्योर कि वो परेशान ना हो। किसी महिला से बात करो, जैसे मैं देखती हूँ यार, ये वीडियोस तो आप लोगों ने भी देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे भीख मांग रही है, किसी फॉरेनर के पास पहुंची तो उसको गंदे तरीके से छूने लगेंगी। क्या चीजें हैं ये? और कितना बड़ा एक अभी स्कैम खुला है हमारे देश में कि एक भिखारी महिला थी, वो हर दिन अलग बच्चा लेके पहुंच रही थी लोकेशन पे, तो उसके पीछे फिर बड़ा पुलिस ने तामझाम किया, लगाया, फिर पता चला कि भाई वो तो बच्चा बेचने का पूरा रिंग चला रही थी। देखिए, सच ये है कि एक देश सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं चलता है, उसके पीछे हर गली, हर मोहल्ला, हर ट्रैफिक सिग्नल और हर सिटीजन को लगना पड़ता है। अगर हम हर प्रॉब्लम का ब्लेम सिर्फ गवर्नमेंट पे डाल देंगे तो हम कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब एक छोटा सा काम कर लो यार, ना कूड़ा खुद बाहर फेंको, ना कूड़ा किसी को फेंकने दो, आवाज उठाइए। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, अच्छा तुम्हें बड़ी छीछी थू थू होती है, तुम कहीं चले जाते हो, यहाँ तो गाय है, गोबर है, कूड़ा है, अरे दोस्त तुम मत कॉन्ट्रीब्यूट करो ना उस कूड़े में। डस्टबिन का डस्टबिन लोग अपने घर के पीछे फेंक देते हैं क्योंकि वहां किसी का खाली प्लॉट पड़ा है तो कूड़ा फेंक देंगे। घर के बाहर निकल गया तो बस घर चमाचक चमकना चाहिए,
बस इतने तक की ही माइंडसेट है। ये देश भी तो तुम्हारा घर है। जब हम लोग ये कहना बंद कर देंगे ना कि कोई कुछ क्यों नहीं करता, और ये पूछना शुरू कर देंगे कि मैं क्या अलग कर सकती हूं, क्योंकि अगेन देश की इमेज सिर्फ पॉलिसी से नहीं बनती है, छोटे छोटे डिसीजंस जो रोज लिए जाते हैं उनसे बनती है। सो इफ यू आर टेकिंग दोज डिसीजंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर नॉट डूइंग एनी फेवर। बहुत सारे लोग अच्छे काम करने लगेंगे तो वो ऐसा जताएंगे कि देखो हमने तो तुम्हारे पर एहसान कर दिया। अरे भैया, तुम्हारा देश है, तुम्हारा घर है, मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। और जब हम ये वीडियोस डालते हैं तो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि क्यों आप नहीं किसी और को बोल रहे हैं तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम 4 लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई 2026 है। अब अपनी अनएजुकेटेड मेंटालिटी को प्लीज कॉन्फिडेंटली कैरी मत करिए। रोकने पे अगर कहीं लिखा रहेगा ना कि यहाँ पान ना थूके, तो 2 लोग वहां पान थूक के अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझते हैं। गंवार होते हैं, गंवार ऐसे लोग, नथिंग एल्स। और गंवार शब्द का मैंने सुना कि जो गांव में रहते हैं उनको गंवार कहा जाता है। मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं। पढ़े लिखे लोग आजकल ज्यादा गंवार हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बट इतना एहसान कर दीजिएगा कि इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट फ्रॉम NITE यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी पर ध्यान दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके पास 1 year का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास मिनिमम 6 months का वर्क एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज्यादा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी।